हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सो टुडे आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लो, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक भी यही होता है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। सो लेट अस टॉक अबाउट some important basics of trigonometry now. So at first, there is a quote. There is perhaps nothing which so occupied the middle position of mathematics as trigonometry. अगर आप इस कोट को समझोगे तो इस कोट में कहा क्या गया है कि त्रिकोणमिति के अलावा मैथ में ऐसी कोई शाखा ही नहीं है, कोई ऐसी ब्रांच ही नहीं है जिसके मध्य स्थिति का स्थान ले सके। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके जैसी कोई शाखा ही नहीं है, कोई भी दूसरा ब्रांच है ही नहीं मैथ के अंदर जो इसके जैसी प्लेस पर कोई आकर बैठ सके। मतलब दैट इज अ वेरी बेस्ट थिंग एवर इन द मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा सा टॉपिक है। अगर आप इसके बेसिक समझ जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। इसके बहुत प्यारा सा बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, मेरा खुद फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। और ये स्टेटमेंट जो है ये JF हर्बर्ट ने लिखा था 1890 में। वैसे कि स्टेटमेंट आपका एग्जाम में पूछा तो जाएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए फिर भी, है ना। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है इसलिए मैंने आपको बताई। तो अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। लेट अस नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज इट। कभी भी आप देखोगे तो जो हम ट्रायंगल की बात करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की आप बात करो, चाहे वो इस तरीके से आपका समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज हो, कैसा भी आपका टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आपका ट्रायंगल हो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रायंगल की बात करते हैं। और ट्रायंगल में भी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे 90 डिग्री ट्रायंगल। 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? समकोण। और ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के ट्रायंगल की बात होगी जहां पर वहां पर हमें त्रिकोणमिति लगानी होती है। त्रिकोणमिति केवल हमेशा याद रखना 90 डिग्री वाले एंगल के अंदर ही हम त्रिकोणमिति को लगाएंगे। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 90 डिग्री के अलावा और किसी एंगल की बात नहीं की जाएगी, है ना। अब इस एंगल के बारे में जानने के लिए भी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो होगी वो इसी एंगल के आसपास घूमेगी, ठीक है। तो आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स। सो व्हाट इज द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? देखो, अब यहाँ पर ना आप सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में बातचीत होगी? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। समकोण त्रिभुज, ऑलराइट। तो अब हमें क्या पता करना है इस त्रिभुज के बारे में? हमें सब कुछ पता करना है। जब आपको किसी को कुछ चीज पता करनी होती है ना मैथ के अंदर, तो हम सारी चीजों सारे के सारे उसके कॉजेस को देखते हैं और एक चीज को इकट्ठा कर कर उसकी कोई डेफिनेशन बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। तो ये एंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो यू शुड से और राइट अ ट्रायंगल which have one angle 90 degree and
the both next 90 degree. It's called राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि एक ऐसा एंगल, एक इस तरीके का ट्राइंगल होता है जिसकी एक जो आपको भुजा दिखेगी, यानी कि एक जो साइड होगी वो ऑलरेडी 90 डिग्री की होगी और जो बाकी दोनों होंगी इनका जोड़ होगा 90 डिग्री। उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होती है ना। ये वाली बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर हमें क्या बेस देखना होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये इसकी 90 डिग्री, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपको इसको ऐसे बनाना है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से। मतलब किसी भी एक जो इसकी साइड होगी ना उसको आपको 90 कर देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक जो साइड होनी चाहिए वो 90 होनी चाहिए, चाहे वो ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 90 होनी चाहिए, सही है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज क्या है, ठीक है। देखो जहां पर आप ये 90 डिग्री बनाओगे ना, उसके इधर वाली जो ये वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब। ये वाली साइड को क्या बोलेंगे, लंब। इससे बिल्कुल सामने वाली जो सबसे लंबी वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो ये सबसे लास्ट वाली ये वाली जो लाइन होती है ना जो बच जाती है उसे बोलते हैं हम आधार। फिर से समझेंगे, देखो जहां पर ये आप इस तरीके से बनाओगे ना, एक छोटी सी विंडो सी बना देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लंब, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। पता होने चाहिए हिंदी में भी टर्म्स क्या होती हैं, इसलिए क्योंकि आगे जाके हो सकता है आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई करो तो आपको पता होनी चाहिए दोनों में, है ना। तो कर्ण को हम बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, एक जो साइड होनी चाहिए वो 90 होनी चाहिए, चाहे वो ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 90 होनी चाहिए, सही है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज क्या है, ठीक है। देखो जहां पर आप ये 90 डिग्री बनाओगे ना, उसके इधर वाली जो ये वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब। ये वाली साइड को क्या बोलेंगे, लंब। इससे बिल्कुल सामने वाली जो सबसे लंबी वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो ये सबसे लास्ट वाली ये वाली जो लाइन होती है ना जो बच जाती है उसे बोलते हैं हम आधार। फिर से समझेंगे, देखो जहां पर ये आप इस तरीके से बनाओगे ना, एक छोटी सी विंडो सी बना देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लंब, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। पता होने चाहिए हिंदी में भी टर्म्स क्या होती हैं, इसलिए क्योंकि आगे जाके हो सकता है आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई करो तो आपको पता होनी चाहिए दोनों में, है ना। तो कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं हम बेस, ठीक है। ये जो हमारा 90 डिग्री होता है, जहां पर 90 डिग्री बनेगा वहां वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, उस वाली साइड को बोलेंगे लंब। 90 के नीचे वाली जो हमारी साइड होती है उसको हम बोलते हैं आधार, दैट इम्प्लाइज बेस। और जो हमारी सबसे बड़ी जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इन तीनों का रिलेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, LAL KKA। कई सारे आपको ना अलग अलग चैनल के अंदर अलग अलग तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन LAL KKA जो है वो बहुत ज्यादा इजी चीज होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने मैथ, जब हम मैथ पढ़ते हैं ना, नंबर्स जैसे हमें पता होते हैं नंबर्स के किस तरीके से फंक्शंस होते हैं, कि हमारे नंबर्स के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। इसी तरीके से जब ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करते हैं तो उसमें उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे उन फंक्शंस का हमने नाम क्या रख रखा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इन 6 के ही आसपास आपको सब चीजें लगी हुई मिल जाएंगी और इतनी ज्यादा प्योर होती है ना ये। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री मुझे सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो आविष्कार है ये आर्यभट्ट ने किया था। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इंडिया से निकली हुई है,
ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी मैथमेटिशियंस आप देखोगे आगे हायर स्टडीज के अंदर भी, वो सब के सब होते हैं विदेशी, यानी कि फॉरेनर्स। उनका नाम आता है बुक्स के अंदर, लेकिन एक इंडियन का जब नाम आता है ना बुक के अंदर, तो वो अलग ही प्राउड वाली बात होती है। इसलिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा पसंद है बेसिकली, है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके फुल नेम क्या होता है? इनका फुल नाम होता है, देखो, साइन का फुल नाम क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। इन्हें इसी तरीके से ही लाइन से आप याद रखो, इसी तरीके से याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे, है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसी तरीके से याद कर लो। इसे बोल दो 4-5 बार, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। इस बार ऐसे करके आप इसे बोलते रहोगे ना, तो आपको ये चीज मेमोराइज होती रहेगी और याद हो जाएगी, है ना। तो साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन, ठीक है। कॉस का होता है कोसाइन, टैन का होता है टेंजेंट, कॉट का होता है कोटेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, और कोसेक का होता है कोसेकेंड, ठीक है। ये इनके पूरे नाम होते हैं। अब जैसे ना, मतलब, अब देखो जैसे ना, जो मैथमेटिक्स है वो सारी की सारी, मैंने आपको बताया, ज्यादातर जो लिखी गई है वो सारे के सारे फॉरेनर्स ने लिखी है। तो वो अपने हिसाब से कुछ भी उसका नाम दे देते हैं फंक्शन का, जैसे प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, है ना। तो ये इंडियन नाम तो है नहीं। अगर जैसे अब हमारे यहाँ पे इसका खोज ट्रिग्नोमेट्री की इंडिया में हुई थी, लेकिन जो डेवलप हुई है वो तो बाहर के ही देशों में हुई है ना। तो इसलिए उन लोगों ने अपने हिसाब से उनके नाम रख दिए हैं। अगर ये इंडिया में हुई होती तो इसका क्या नाम रख देते, रामू, चंदू, इस टाइप के नाम रखे हुए होते हैं ना। तो ये उस तरीके से इन्होंने नाम रख दिए, है ना। अब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखो। अब देखो, एल के क्या होता है, ये सब चीजें भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर आप साइन को कैसे देखोगे, L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। एल क्या है यहाँ पर, लंब है, के क्या है, कर्ण है, और ए क्या है, आधार है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना होता है। अगर आप इंग्लिश में याद रख सकते हो तो H, तो इसको हम कैसे करते हैं, PBPHHB, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये बना रखा था हमारे क्लास के अंदर, तो बच्चों ने यही बना रखा था। अब आप मर्जी, आप कौन सी ट्रिक से याद करना चाहते हो। देखो, अब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे लिखो साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। में हम ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, अब इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो, A, B और C, मैंने ये बोल दिया। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, इसमें है कौन कौन, परपेंडिकुलर क्या है, AC है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB। अब आप इसको BA लिखो, AB लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। कॉस क्या है हमारा, यहाँ से देखो B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। टैन का लिखेंगे, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब कॉट का क्या करेंगे, अभी तो हम ऐसे चल रहे थे इस तरीके से, है ना, ऊपर से नीचे। अब हम चलेंगे नीचे से ऊपर। जब नीचे वालों की बात आएगी तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो गया हमारा, कॉट, ठीक है। सैक क्या हो जाएगा, सैक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। इसको लेकर के मैं आपको 2-4 फॉर्मूले और बताऊंगी। इसके कुछ कुछ ही फॉर्मूले होते हैं, उनको आप याद कर लोगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AB, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, AC, और बेस क्या है, BC, ठीक है। बेस क्या है, BC, परपेंडिकुलर क्या है, AC, बेस क्या है, BC,
हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए सी। ये हो गए हमारे इनके बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो साइन जो होता है ना, ये आप स्टार मार्क करके लिखो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है 1/कोसेक। 1/कोसेक होता है साइन, ठीक है। अब अगर आप इस पे देखो, ध्यान से देखो, 1/ अगर आप कोसेक करोगे, अगर 1/कोसेक करोगे तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसमें ना, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3/4, ठीक है। अगर मैं 1/3/4 कर दूंगी तो ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा ना, 3/4 का 4/3 हो जाएगा ना। इसी तरीके से साइन होता है 1/कोसेक। अब देखो अगर हम 1/कोसेक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा, और हाइपोटेनियस तो है ही नीचे। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, यानी कि साइन जो होता है वो 1/कोसेक होता है। अभी थोड़ी देर के लिए ना ये वाली बात आप सुनो बस, है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस सुनो थोड़ी देर, है ना, तो आपको सब समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1/सेक। अब देखो सेक को अगर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे। बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे क्या है, कॉस है। तो कॉस क्या हो गया, 1/सेक हो जाता है। और इसी तरीके से टेन क्या हो गया, 1/कॉट। 1/कॉट क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर आपको इन दोनों का आप रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स कैसे, मतलब यहाँ पर अगर आप कोसेक लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सेक लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/कॉस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप टेन को यहाँ लेकर जाओगे तो कॉट इधर आ जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। बहुत ज्यादा इजी चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से अगर सुनोगे ना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके। ऐसे नहीं है कि वहां पर से कोई आपकी चॉकलेट लेके जा रहा है, आपको अपनी चॉकलेट ज्यादा प्यारी है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो फिर तो नहीं समझ में आएगा। अगर ध्यान से एकदम डेडिकेटेडली देखोगे ना किसी भी चीज को, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, है ना। अभी हमने पता लगा लिया कि इनकी आपस में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर जैसे दो बहन भाई हैं, है ना, आपको जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, उसकी एक बहन है। अगर आपको अपनी फ्रेंड से संपर्क करना है तो आपको अगर आपकी फ्रेंड की बहन दिख जाएगी ना, तो आप उससे पूछ लोगे कि मेरी फ्रेंड कौन है भाई, मेरी फ्रेंड कहाँ पर है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर आपको साइन पता है तो आप कोसेक निकाल सकते हो, कॉस पता है तो सेक निकाल सकते हो, टेन पता है तो कॉट निकाल सकते हो। इसी तरीके से ये इनकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम होती है, वो होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में बोलते हैं उसे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। वो प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक ही बताना है मुझे। तो पाइथागोरस थ्योरम, बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं बीच बीच में बोलूंगी पाइथागोरस थ्योरम तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब ये प्रमेय क्या कहती है इस थ्योरम के हिसाब से, इफ अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है, राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम, ये और किसी ट्राइंगल पर नहीं लगेगी, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस यानी कि ए बी, ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर के यानी कि बी सी के स्क्वायर के, और लंब के स्क्वायर के यानी कि हमारा ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। ये होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो आपको ये चीज पता होगी, लेकिन मैंने फिर भी एक बार के लिए स्टार पॉइंट करके आपको नोट करवा दी, ताकि सारा का सारा आपको बेसिक्स एक दो पेजों में ही क्लियर हो जाए और आपको ज्यादा कुछ दिमाग मारी नहीं करनी पड़ेगी अब, है ना। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है ना, उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी मैं आपको कल समझा दूंगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है,
अब आप में से जितने भी लोग एनसीईआरटी सॉल्व करते होंगे ना, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, ट्राइंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए निकालना है और साइन सी कॉस सी निकालना है, ठीक है। अब पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि देखो, जैसे अगर कोई ट्राइंगल हमें दे रखा है ना, तो ये बी का क्या मतलब होता है, जब भी आपको यहाँ पर ट्राइंगल देगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये तो अंडरस्टूड है कि बात तो जो हो रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल की हो रही है, लेकिन जो बीच के अंदर जौन सा भी हमारा वो होगा, उसमें हम जब ट्राइंगल बनाएंगे ना, तो ट्राइंगल के अंदर बीच वाले को हम यहीं पर रखेंगे, है ना। 90 डिग्री जो बनेगा वो उसी अल्फाबेट पे बनेगा जो यहाँ पर बीच में होगी, सही है। ये बात होती है, आप इधर उधर कहीं पे भी नहीं बना सकते, है ना। A और C इस तरीके से, समझ गए। अब हमें ए बी क्या दे रखा है, इन्होंने ए बी दे रखा है 24, BC दे रखा है हमको 7, और ये हमें दे नहीं रखा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी, है ना। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। BAC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर क्या आएगा, CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, CB क्या दे रखा है हमें 7, सो 7 का स्क्वायर प्लस BA क्या दे रखा है 24 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आएगा। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे राइट एंगल ट्राइंगल बनता ही बनता है, ठीक है। जो होते हैं 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, है ना। ये जो संख्याएं है ना, इनमें इन तीनों को जब आप एक साथ लोगे ना, मतलब 5 का स्क्वायर जो आएगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर आएगा, 13 का स्क्वायर आएगा 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब इनका ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं, इनमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो इन्होंने क्या दे रखा है, 7 और 24 दे रखा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 25 आएगा। एक बार आप चेक कर लो, है ना। इस वाले क्वेश्चन से आपको ये वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी। 7 7 इज 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 इंटू 24 कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 9 प्लस 8 17, 7 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 576 अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, और AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, है ना। अब देखो 576 में 49 प्लस करोगे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15, 5 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 और 1 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, 625, 625। अब देखो, अभी तक भी अगर तुम लोगों ने याद नहीं करे हैं ना, अंडर रूट्स, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीजें अगर आपको नहीं याद है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के अंदर ना इतना टाइम नहीं होता कि हम इनका मतलब रूट भी निकालते रहे, और कई बच्चों को तो रूट निकालना भी नहीं आता है। रूट के लिए मैं आपकी अलग वीडियो बना दूंगी अगर आपको सीखना हो तो। फिलहाल के लिए 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, मुझे याद है, ठीक है। AC क्या आ गई हमारी 25 आ गई, और मैंने क्या बताया था क्या आएगी, 25 आएगी। अगर आपकी ट्रिपलेट याद कर लोगे तो आपका बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही बच जाएगा। मैंने तो शुरुआत में याद कर लिए थे, तो इसलिए मेरा भी टाइम बहुत ज्यादा बच गया था बोर्ड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 25 आ गया, दैट इम्प्लाइज कि हमारा AC क्या निकल आया, 25 आ गया। अब हमें AC का पता है 25 है, हमें AB दे रखा है 24, और हमें BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोल रखा है अब इन्होंने, ये भी सेंटीमीटर में है ना। अब यहाँ पर ये कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि ये तो प्लस और माइनस में है, अंडर रूट में से जब चीज निकल के आती है तो वो प्लस माइनस में आती है, हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं ना, वो ये चीज अंडरस्टूड है कि आप जो डिस्टेंस लोगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सारी, ये जो डिस्टेंस ही तो बताई जा रही है। यहाँ पर AC की डिस्टेंस कितनी है, AB की डिस्टेंस कितनी है, C से B तक की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, नेगेटिव में केवल आपकी चाल हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस यानी कि दूरी यानी कि विस्थापन, वो आपका विस्थापन जो होता है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो माइनस में हो सकता है, वो माइनस करके आप लिख सकते हो, लेकिन दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव
क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा, यहाँ केवल प्लस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ AC जो लिखोगे वो प्लस में 25 सेंटीमीटर लिखोगे। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो साइन A क्या निकलेगा, अब देखो यहाँ पर A का क्या मतलब होता है, A का मतलब केवल एक एंगल से है। एंगल जो होता है ना, ऐसे पढ़ा होगा ना, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा, तो थीटा के लिए लगा रखा है केवल A जो है वो एंगल है, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है ना। साइन A यानी कि A के सापेक्ष हमें देखना है सब चीजों को, यानी कि A से ही हम शुरू करेंगे सब चीजों को। ठीक है, अब एक से सापेक्ष का क्या मतलब होता है, ये चीज मैं आपको अब समझाऊंगी। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसने जैसे साइन A पूछ रखा है, दैट इम्प्लाइज कि हमें A के रिस्पोंडेंट में निकालना है। A के अगर आप रिस्पोंड में निकालोगे तो थीटा के जिस सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। जहां पर थीटा मैंने बताया था बन रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। और जहां इस तरीके से ये बना होगा, 7 बन रहा होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप लगा लोगे कैसे होता है, तो हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण क्या आ जाएगा हमारा, 7/25, ये हो जाएगा हमारा साइन A। ठीक है, कॉस से पूछ रखा है, कॉस A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, ये है, और कर्ण कौन सा है, हाइपोटेनियस ये है, यानी कि 24/25, 24/25, ये हो गया हमारा कॉस A। और क्या पूछ रखा है, साइन C। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर अब हमारा C पर आ गया पूरा फोकस। ठीक है, C पर आ गया, तो भी सेम ही चीज होती है, ध्यान से एकदम फोकस करके देखो, है ना। साइन C, तो जैसे पहले तो ये A पर था, है ना, थीटा जो था वो यहाँ पर था हमारा, अब हमारा थीटा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हम थीटा को इस जगह से लेकर चलेंगे, अगर हमें इस जगह पर थीटा लेना है ना, जैसे हमने पहले इधर थीटा लिया था तो ये हमारा 90 हो गया था, उस हिसाब से हमने बेस और परपेंडिकुलर लगाए थे। अब हमारा जो थीटा बदलेगा तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बिल्कुल। अब हमें दूसरा ट्राइंगल बनाना होगा, यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं। देखो, यहाँ हो गया A, B आप हमेशा फिक्स रखोगे 90 पर, और यहाँ हो गया C। अब हमारा थीटा यहाँ पर है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये हो जाता है बाकी का बेस, जिसपे दोनों एंगल होते हैं उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, लंब होता है परपेंडिकुलर, बेस होता है आधार, और कर्ण होता है हमारा हाइपोटेनियस। सही है, अब आपको साइन C निकालना है। साइन C कैसे निकलेगा, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। A भी क्या दे रखा है, 24, C भी हो गया 7, और ये है 25 दे रखा है ना। अब हमें लंब बटे कर्ण निकालना है, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 24/25, और हमें पूछ रखा है कॉस C। अब कॉस C क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कहाँ पर है, आधार, और कर्ण कहाँ पर है, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 7/25। बिल्कुल अपोजिट आंसर आए हैं, ये देखो, आए नहीं आए। तो ये सारा का सारा इस वाले थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या बनेगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ऊपर वाला, इसके अंदर हमें A को थीटा मानना था, तो A को थीटा मानकर हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगाए। इसको एक बार और समझा देते हैं आपको। देखो, 90 डिग्री तो यहाँ पर हमें फिक्स करके बोला है, A B C बोला था ना, तो B पर हमने 90 डिग्री फिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, जहां पर भी थीटा बोलेगा, जैसे यहाँ पर C लिखा हुआ था तो यहाँ पर C पर थीटा बोल रखा है। अब थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। जहां पर ये 90 बन रहा होता है ना, ये वाला, और थीटा के बिल्कुल सामने हो, उसे बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अब जो 90 डिग्री होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि कर्ण। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब जो लास्ट में जिस भी साइड के ऊपर दोनों एंगल है, 90 भी है और ये वाला एंगल भी है, उसे हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीके की वीडियोस के लिए कल हम आगे का इसका एक्सप्लेनेशन देंगे और बाकी की एक्सरसाइज पूरी करेंगे। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।